जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। कहते हैं ना संगत जी, इंसान की ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, अगर उसके मन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच बनी रहे, तो वह हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने की ताकत पा सकता है। कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी परेशानी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसी समय हमें अपने भीतर उम्मीद की एक छोटी-सी रोशनी जगाए रखनी चाहिए। गुरुजी महाराज की कृपा और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा इंसान के मन को शांति देती है, उसे हिम्मत देती है और मुश्किल समय में सकारात्मक बने रहने की प्रेरणा देती है। संगत जी, आज का यह पूरा सत्संग बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होता, बल्कि इसे ध्यान से सुनने पर मन को शांति मिलती है, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने की प्रेरणा मिलती है, विश्वास मजबूत होता है और जीवन की परिस्थितियों को एक नई सोच के साथ देखने की शक्ति मिलती है। इसलिए संगत जी, इस सत्संग को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको गुरुजी महाराज के सत्संग सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि गुरुजी महाराज के ऐसे ही सुंदर और प्रेरणादायक सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो आइए संगत जी, अपने मन को शांत करके गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम पंजाब के गुरदासपुर से नव अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा नव गुरदासपुर पंजाब से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज मैं अपनी ज़िंदगी की वह कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि शायद मेरी परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें देखी है और हर मोड़ पर मुझे किसी न किसी चीज़ के लिए समझौता करना पड़ा। मेरे परिवार में एक बहन और एक भाई है, दोनों मुझसे छोटे हैं और आज दोनों कनाडा में अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड है। मेरी बहन कनाडा में पीआर है और उसकी शादी भी हो चुकी है। वहीं मेरा भाई वर्क परमिट पर काम कर रहा है। उसने वहाँ हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाया हुआ है और ट्रकिंग का काम करता है। जब मैं अपने भाई बहन को देखता था तो मन में खुशी भी होती थी कि मेरे छोटे भाई बहन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में ये सवाल भी आता था कि आखिर मेरी ज़िंदगी कब संभलेगी। क्योंकि संगत जी, मैं खुद अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। मेरी जॉब कभी भी स्टेबल नहीं रही, कभी नौकरी चली जाती, कभी काम में परेशानी आ जाती और कभी घर के खर्चे इतने बढ़ जाते कि समझ नहीं आता था कि आखिर सब कुछ कैसे मैनेज करूं। मेरे ऊपर बच्चों की स्कूल फीस, एडमिशन फीस, रिक्शा की फीस, घर का राशन और हर महीने का रूम रेंट यानी घर का पूरा खर्च था और मैं जैसे तैसे करके सब कुछ संभालने की कोशिश करता था। संगत जी, मेरी हालत क्या थी, ये या तो मैं जानता हूँ या मेरा भगवान जानता है। कई बार ऐसा होता था कि महीने का खर्च पूरा करने के लिए एक चीज़ रोकनी पड़ती थी ताकि दूसरी चीज़ पूरी हो सके। इन्हीं परेशानियों की वजह से मेरी वाइफ से भी रोज़ किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती थी। कभी बच्चों की फीस को लेकर, कभी घर के किराए को लेकर, तो कभी राशन और बाकी ज़रूरतों को लेकर। देखते ही देखते हमारी ज़िंदगी बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। ऊपर से 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी थी और हर दिन कोई न कोई नई परेशानी सामने खड़ी रहती थी। लेकिन संगत जी, इस मुश्किल समय में मेरी वाइफ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने भी मेरी तरह बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया और हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी रही। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि वह समय हमारे लिए कितना कठिन था, लेकिन शायद गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर उसी समय से थी। फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में गुरु जी महाराज का आगमन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले गुरु जी ने मेरी वाइफ को ब्लेस किया। मेरी वाइफ अक्सर मुझसे कहती थी कि एक गंजे से बाबा है, उनके मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं। लेकिन संगत जी, उस समय मैंने उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि शायद यह भी कोई सोशल मीडिया की बात होगी। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी वाइफ पहले ब्रह्मनिष्ठ ऋषि कुमार स्वामी जी के सत्संग सुना करती थी और मैं भी एक बार उसके साथ जम्मू गया था और उनका समागम अटेंड किया था।
इसलिए गुरुजी महाराज के बारे में मेरी सोच उस समय बिल्कुल अलग थी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी किसी को अपने चरणों से जोड़ना चाहते हैं तो वह किसी न किसी बहाने से रास्ता ज़रूर बना देते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है मधु आंटी, उन्हीं के माध्यम से हम गुरुजी महाराज से जुड़े। हालांकि संगत जी, मेरी वाइफ और मधु आंटी की दोस्ती को उस समय ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन शायद यह रिश्ता भी गुरुजी ने ही हमारे लिए बनाया था। एक दिन मधु आंटी मेरी वाइफ के सैलून पर आईं। मेरी वाइफ का सैलून रेंटेड है और वहीं पर उसका काम चलता था। जब मधु आंटी सैलून पर बैठी हुई थी तो अचानक उनकी नज़र मेरी वाइफ के रजिस्टर पर पड़ी। उन्होंने रजिस्टर को ध्यान से देखा और उसमें गुरुजी का नाम लिखा हुआ था। उसके साथ सामने की तरफ एक बटरफ्लाई का प्रिंट भी बना हुआ था। जैसे ही मधु आंटी ने वह देखा, वह तुरंत बोली, वाओ, गुरुजी ता इत्थे भी बैठे हैं, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, यह सुनकर मेरी वाइफ एकदम हैरान रह गई। उसने पूछा, गुरुजी कौन? गुरुजी कहाँ है? तब मधु आंटी ने रजिस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपके रजिस्टर पर जो बटरफ्लाई बनी हुई है, यह मेरे गुरुजी हैं। ये सुनकर मेरी वाइफ को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा कि एक बटरफ्लाई गुरुजी कैसे हो सकती है। संगत जी, उस समय हमें यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि यह गुरुजी महाराज की ही एक प्यारी सी माया थी। एक ऐसा इशारा था जिसे हम उस समय पहचान नहीं पाए थे। इसके बाद मेरी वाइफ ने मधु आंटी को बताया कि जिस दिन वह सैलून बंद करके घर वापस जा रही थी, उस दिन एक बटरफ्लाई उसके साथ साथ उड़ती हुई घर तक आई थी। वह उसके पीछे पीछे घर के अंदर तक आई और जैसे ही वह अंदर गई, अचानक कहीं गायब हो गई। मेरी वाइफ ये देखकर भी बहुत हैरान हुई थी कि अभी कुछ पल पहले तक बटरफ्लाई यहीं उड़ रही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई। लेकिन संगत जी, असली हैरानी तो इसके बाद शुरू हुई। मेरी वाइफ ने बताया कि उसके बाद जब वह अपना इंस्टाग्राम पेज खोलती तो बार बार गुरुजी के ही स्वरूप दिखाई देते। ऐसा लगने लगा जैसे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा हो। वह यह देखकर बहुत हैरान हुई क्योंकि उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जिन गुरुजी के स्वरूप उसके इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, वही गुरुजी उसके सपनों में भी कई बार आ चुके हैं। तब उसे समझ आया कि गुरुजी महाराज तो शायद कई सालों से हमें अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे थे। गुरुजी के इशारे हमारी ज़िंदगी में पहले से ही आ रहे थे, लेकिन हम उन इशारों को समझ नहीं पा रहे थे। संगत जी, आज जब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एक-एक करके बहुत सारी बातें समझ आने लगी हैं। जो चीज़ें उस समय सिर्फ एक इत्तेफाक लगती थीं, आज वही गुरुजी की कृपा और उनकी मेहर जैसी महसूस होती है। सच में संगत जी, गुरुजी की महिमा को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जब तक गुरुजी खुद न चाहें, तब तक इंसान उनके चरणों तक पहुँच ही नहीं सकता। गुरुजी जब किसी को अपने चरणों से जोड़ते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी ज़िंदगी में उनकी कृपा दस्तक दे चुकी है। आज मैं पूरे दिल से गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ा, हमारी परेशानियों को समझा और धीरे धीरे हमें उन मुश्किल हालातों से बाहर निकाला जिनमें हम लंबे समय से फंसे हुए थे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। आपने हमारी ज़िंदगी में आकर हमें उम्मीद दी, हमें खुशियाँ दी और हमें यह एहसास करवाया कि हम कभी अकेले नहीं थे। संगत जी, आज मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ लिया। गुरुजी महाराज, आपकी इस अपार कृपा के लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, जब साल 2024 में हम मधु आंटी के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़े तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। संगत जी, मेरी वाइफ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मेरी वाइफ भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और उसके मन में गुरुजी महाराज के लिए शुरू से ही बहुत गहरी श्रद्धा और विश्वास बनता चला गया। लेकिन संगत जी, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास बात शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वाइफ की श्रद्धा और उसके अटूट विश्वास के माध्यम से मिली है। सच कहूँ संगत जी, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊँगा। मैं अपने परिवार का खर्च तक ठीक से नहीं चला पा रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ की
श्रद्धा को माध्यम बनाकर मेरे ऊपर ऐसी कृपा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, मेरे लिए यह बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है और मैं आंखें बंद करके अपने गुरुपा पर भरोसा करता हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया और मेरी ज़िंदगी को उस दिशा में ले गए जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, अब मैं आपको गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बताता हूँ। जिस इंसान के लिए कभी अपने घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल था, जिसके सामने हर महीने बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन और परिवार की दूसरी ज़रूरतें पूरी करने की चिंता रहती थी, उसी इंसान को गुरुजी महाराज ने दुबई में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कृपा कर दी। जी हाँ संगत जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। आज गुरुजी महाराज की कृपा से सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर मेरा अपना बिजनेस दुबई में एस्टेब्लिश हो गया। और संगत जी, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दुबई में आज मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, उसी दुबई में मैं कभी लेबर वीज़ा पर आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस जगह पर मैं एक लेबर के तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा, उसी जगह पर एक दिन गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा अपना बिजनेस होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा ही ऐसी है। जब गुरुजी किसी की ज़िंदगी बदलने की ठान लेते हैं, तो इंसान की औकात, उसके हालात और उसकी पिछली परेशानियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। गुरुजी महाराज अपनी कृपा से वहाँ से रास्ता निकाल देते हैं, जहाँ इंसान को कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी मेरे पास है, उसे मैं अपनी मेहनत से ज़्यादा गुरुजी महाराज की कृपा मानता हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे उस समय संभाला जब मैं खुद को संभालने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने मेरे घर की परेशानियां देखी, मेरी मेहनत देखी और मेरी वाइफ की श्रद्धा को स्वीकार करके हमारी जिंदगी में खुशियों का रास्ता खोल दिया। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा का कोई पार नहीं है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज, जिस तरह आपने मेरी जिंदगी को संभाला, मेरी परेशानियों को दूर किया और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए, उसी तरह हर संगत परिवार पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। जिस घर में कोई परेशानी है, वहाँ सुख शांति देना। जिस परिवार में आर्थिक परेशानी है, वहाँ अपनी कृपा से रास्ते खोलना। जिनके घरों में तनाव है, वहाँ प्यार और खुशियां भर देना और हर संगत जी के परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना। गुरुजी महाराज, किसी भी संगत को कभी अकेला मत छोड़ना और सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां बनाए रखना। संगत जी, इसी अरदास और गुरुजी महाराज के चरणों में शुक्राने के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे और अपनी अगली कृपा का अनुभव करवाएंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगला सत्संग हम उड़ीसा से सोनम आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिसे याद करके आज भी मेरे मन में गुरुजी महाराज के लिए शुक्राने की भावना और भी गहरी हो जाती है। संगत जी, सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाए, मेरे शब्दों में कोई कमी रह जाए, तो मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा कर देना। संगत जी, यह उस समय की बात है जब एक सुबह मैं रोज की तरह पूजा पाठ करके जैसे ही किचन की तरफ गई, तो वहां मुझे अचानक एक सफेद कबूतर दिखाई दिया। उसे देखते ही मेरे मन में एक अलग ही एहसास हुआ और मैंने तुरंत समझ लिया कि गुरुजी महाराज शायद किसी रूप में मुझे अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी का शुक्राना किया और फिर अपनी बेटी के साथ नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। संगत जी, हमने अभी आधा नाश्ता ही बनाया था कि अचानक गैस का सिलेंडर खत्म हो गया। मेरे हस्बैंड ने तुरंत दूसरा सिलेंडर लगा दिया। हमें लगा कि अब सब ठीक है और हम आराम से नाश्ता बना लेंगे, लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू हुई। जैसे ही हमने गैस ऑन की, अचानक चूल्हे के पास सिलेंडर की पाइप में आग लग गई। संगत जी, उस वक्त मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं, हम चारों किचन में ही मौजूद थे।
आग देखते ही एक पल के लिए मेरे मन में आया कि सबको तुरंत किचन से बाहर भेज दूं और खुद भी बाहर निकल जाऊं, क्योंकि संगत जी उस समय यह समझ नहीं आ रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन उसी पल मेरे मन में गुरुजी महाराज का ख्याल आया और मैंने खुद को संभालते हुए सोचा, मुझे घबराना नहीं है, गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे इस परिस्थिति को संभालना है। मैंने तुरंत चूल्हा बंद किया, मन ही मन गुरुजी को याद किया और फिर बिना समय गंवाए उस पाइप की तरफ फूंक मारी। संगत जी, सच कहूँ तो वह आग ऐसी थी जिसे सिर्फ फूंक मारने से बुझना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वहां जो हुआ उसे मैं आज भी गुरुजी महाराज की कृपा के अलावा कुछ और नहीं मानती। जैसे ही मैंने गुरुजी को याद करके फूंक मारी, वह आग अचानक बुझ गई। मैंने तुरंत रेगुलेटर बंद किया और तभी जाकर हमारी जान में जान आई। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सावधानी बरतते हुए सिलेंडर की पाइप भी बदलवा दी। संगत जी, उस घटना को याद करके आज भी मैं यही सोचती हूँ कि अगर गुरुजी महाराज उस समय हमारी रक्षा न करते तो क्या हो सकता था। यह सोचकर ही मन कांप उठता है। इतनी बड़ी परेशानी हमारे सामने आई, लेकिन गुरुजी ने उसे उसी समय छोटे में ही टाल दिया और मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। मेरे लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि गुरुजी महाराज की वह कृपा थी जिसने मुझे यह एहसास करवाया कि गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर पल उनके अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, कई बार मैं अकेले में बैठकर सोचती हूँ कि अगर हमारी जिंदगी में गुरुजी महाराज न होते, अगर उस समय उनका हाथ हमारे सिर पर न होता तो हमारा क्या होता। इस ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। इसीलिए गुरुजी महाराज से मेरी हमेशा यही अरदास रहती है कि जैसे आपने आज तक हमें संभाला है, वैसे ही हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना और हर मुश्किल से पहले ही हमारी रक्षा कर लेना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा का एक और प्यारा सत्संग मुझे महाशिवरात्रि के दिन भी हुआ। उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें तितली और कबूतर के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे तितली दिखाई नहीं दे रही थी और मन में कहीं ना कहीं यह बात भी आती थी कि शायद अब गुरुजी की वह निशानी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन महाशिवरात्रि के पावन दिन गुरुजी महाराज ने फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। उस दिन मुझे ऑरेंज और हल्के ब्लैक कलर की एक खूबसूरत तितली दिखाई दी। उसे देखते ही मेरा मन खुशी और श्रद्धा से भर गया और मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज खुद कह रहे हो कि मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, उस पल को शब्दों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब दिल में गुरुजी के लिए श्रद्धा हो और उनकी ऐसी कृपा सामने दिखाई दे तो इंसान के पास शुक्राना करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। सफेद कबूतर के रूप में दर्शन देना हो या तितली के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना हो, मैं हर अनुभव को गुरुजी महाराज की कृपा और अपनी तरफ से मिले उनके प्यार के रूप में देखती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने जिस तरह मेरे परिवार को उस दिन एक बड़े संकट से बचाया, उसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस गुरुजी महाराज, अपनी कृपा और अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखना और हमें हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की तरफ के जो भी रिश्तेदार हैं, उनमें से कोई भी हमें खुश देखकर खुश नहीं होता। साल 2024 से हमारे घर में लगातार किसी न किसी बात को लेकर परेशानियां बनी हुई थीं। छोटी छोटी बातों से विवाद बढ़ते गए और देखते ही देखते हमारे ऊपर कोर्ट केस तक हो गए। संगत जी, सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि हमारी ससुराल की तरफ से हम पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं था। हमें झूठे इल्जामों में फंसाने की कोशिश की गई और हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन संगत जी, उस मुश्किल समय में भी मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ थी कि गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसलिए मैंने अपनी सारी चिंता गुरुजी के चरणों में छोड़ दी। संगत जी, जब इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब अगर गुरुजी का हाथ सिर पर हो तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हमारी जिंदगी में भी उस समय ऐसा ही था। हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ खड़े थे, लेकिन गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ खड़े थे। इसी बीच एक दिन किसी संगत के घर पर गुरुजी का सत्संग रखा गया था और हमें भी वहां आने के लिए इनवाइट किया गया था। किसी वजह से हम उस दिन वहां नहीं जा पाए,
लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा का कोई हिसाब नहीं होता। अगले दिन उसी संगत के माध्यम से मेरी बेटी के हाथों गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप चॉकलेट, जलेबी और जल प्रसाद हमारे घर आया। मेरी बेटी जब यह सारी चीजें मेरे पास लेकर आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खासकर संगत जी, जो चॉकलेट मुझे दी गई थी वह मेरी फेवरेट चॉकलेट थी। ये देखकर मेरे मन में एक अलग ही भाव आया कि गुरुजी महाराज को अपने बच्चों की छोटी सी पसंद तक का कितना ध्यान रहता है। मैंने श्रद्धा से सारी चीजें गुरुजी के स्वरूप के सामने रखी और दिल से गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। उसके बाद हमने गुरुजी का प्रसाद ग्रहण किया और जो जल प्रसाद मिला था उसे मैंने पानी में मिलाकर पूरे घर में छिड़क दिया। हमने भी उस जल प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण किया। संगत जी, इसके बाद 19 फरवरी को हमारी कोर्ट की तारीख थी। उस दिन मैं अमृत वेला में उठी, पूजा पाठ किया और अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करने के बाद गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास की कि गुरुजी, आज हमें अपने साथ लेकर चलना, हमें सुरक्षित कोर्ट तक पहुंचाना और जब तक हम वापस घर ना आ जाएं तब तक हर पल हमारे अंग संग रहना। मेरे मन में बस यही विश्वास था कि जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। संगत जी, जब हम कोर्ट के लिए घर से निकलने लगे तो मेरी बेटी ने गुरुजी, माता रानी और हनुमान जी का टीका लेकर हम सभी को लगाया। उसने हमें गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया और उस दिन मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहनकर ही घर से निकली। मेरे लिए वह सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि गुरुजी महाराज की मौजूदगी और उनके आशीर्वाद का एहसास था। इसके बाद हम कोर्ट पहुंचे और हमारे वकील साहब हमें कोर्ट के अंदर लेकर गए। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे खिलाफ मेरी सास, मेरा देवर, मेरी ननंद और उसके हस्बैंड की तरफ से केस किया गया था। हम पर ऐसे आरोप लगाए गए थे जिनसे हम पूरी तरह निर्दोष थे। लेकिन उस दिन कोर्ट में जो हुआ उसे मैं गुरुजी महाराज की कृपा के अलावा कुछ नहीं मानती। संगत जी, जिस झूठ के सहारे हमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दिन गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी सच्चाई सामने आने लगी। मैं कोर्ट के अंदर लगातार गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुजी, आप सब जानते हैं, आपको पता है कि हम निर्दोष हैं। अब आप ही इन लोगों को दिखा दीजिए कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। संत जी, मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन ऐसा लगा जैसे अचानक पूरा पासा ही पलट गया। जिस बात को लेकर हम इतने समय से परेशान थे, उसी मामले में गुरुजी महाराज की कृपा से हमें राहत मिली और केस हमारे फेवर में चला गया। उस पल मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में सिर्फ गुरुजी के लिए शुक्राना था। मुझे लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने खुद हमारे लिए रास्ता बनाया है। हमने वहीं से गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया और जब हम कोर्ट से अपना काम पूरा करके घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में मुझे ऑरेंज, सफ़ेद और ब्लैक रंग की तितली दिखाई दी। संगत जी, उस तितली को देखते ही मेरा मन भर आया और मुझे लगा जैसे गुरुजी महाराज फिर से हमें अपना आशीर्वाद देकर यह बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसी समय गुरुजी का दिल से शुक्राना किया। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी महाराज, पूरे संगत परिवार पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना, हर परिवार को परेशानियों से बाहर निकालना और सबके घरों में सुख, शांति और खुशियां बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा का एक और सत्संग मुझे एक रात सपने में हुआ। मैंने सपने में गुरु नानक देव जी के दर्शन किए और उनके दोनों तरफ विराजमान साहिब जी को भी देखा। गुरुजी और गुरु नानक देव जी हमारे घर में विराजमान थे और पूरा वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चारों तरफ एक ओंकार की मधुर धुन सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पूरा घर किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। संगत जी, सपने में ही मेरे मन को इतना आनंद और शांति महसूस हो रही थी कि मैं उस पल को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। लेकिन तभी अचानक मेरी नींद खुल गई। आंख खुलते ही मेरे मन में सबसे पहले यही भाव आया कि आज गुरुजी महाराज और गुरु नानक देव जी ने मुझे अपने दर्शन देकर कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत खुश थी और मेरा मन बार बार गुरुजी का शुक्राना कर रहा था। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। कभी वह मुश्किल समय में हमारी रक्षा करके अपना साथ महसूस करवाते हैं, कभी किसी निशानी के रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं और कभी सपने में दर्शन देकर मन को शांति से भर देते हैं।
बस मेरी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि जैसे आज तक आपने हमें सँभाला है, वैसे ही हमेशा हमारे अंग संग रहना और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, इसके बाद हमारे घर में गुरुजी महाराज का एक छोटा-सा सत्संग रखने का अवसर मिला। संगत जी, उस दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि जब हम गुरुजी महाराज का सत्संग कर रहे थे, तभी गुरुजी महाराज ने अपने फ़ोटो स्वरूप में हमें अपने चेहरे के दर्शन दिए। उस पल को देखकर मेरा मन श्रद्धा और भाव से भर गया और मेरे मुँह से बस यही निकला कि शुक्राना गुरुजी महाराज, हमें अपने सत्संग की सेवा और अपने दर्शन से ब्लेस करने के लिए आपका अनंत शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं आपके आशीर्वाद से एक दिन अपने घर में बहुत बड़ा सत्संग करूं और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को बुलाकर आपके नाम का गुणगान कर सकूं। गुरुजी, बस आप मुझे अपनी आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी यह इच्छा भी पूरी हो सके। संगत जी, मैं जितना गुरुजी महाराज की कृपा को महसूस करती हूँ, उतना ही मुझे समझ आता है कि गुरुजी अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में लगातार ब्लेस करते रहते हैं। कभी तितली के रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं, कभी सफ़ेद कबूतर के रूप में आशीर्वाद देते हैं और कभी अपने फ़ोटो स्वरूप में दर्शन देकर हमारे विश्वास को और मजबूत कर देते हैं। गुरुजी महाराज, आपकी हर एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत अनमोल है और मैं आपकी हर कृपा के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, जिस तरह आपने हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को कम किया, मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपने आशीर्वाद से संभाला, उसी तरह पूरे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जिस किसी के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, उसे दूर करना, हर परिवार के घर में सुख शांति और खुशियां देना और हम सभी को हमेशा अपने श्री चरणों में बिठाकर रखना। गुरुजी महाराज, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर न होने देना और अपनी कृपा की छत्र छाया हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखना। संगत जी, इसी शुक्राने और गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे और अपनी अगली कृपा का अनुभव करवाएंगे, मैं बहुत जल्द अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के नितिन गुप्ता अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की अपार कृपा और अपनी श्रद्धा के बल पर मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर इस सत्संग को सुनाते हुए मेरे शब्दों में किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज अपनी इस संगत को क्षमा करना और मुझे अपनी सेवा के योग्य बनाए रखना। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आप सभी को बताया था, एक समय ऐसा आया था जब डॉक्टरों ने मेरे छोटे से बेटे के लीवर ट्रांसप्लांट की बात कही थी। उस समय हमारे लिए यह खबर किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं थी। हमारा बेटा सिर्फ 2 साल 3 महीने का था और इतनी छोटी उम्र में उसे इतनी बड़ी और जटिल सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, यह सोचकर ही हम अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। संगत जी, एक तरफ बच्चे की चिंता थी और दूसरी तरफ लीवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी का डर। लेकिन उसी मुश्किल समय में गुरुजी महाराज ने हमारे परिवार को हिम्मत दी और हमें अपने आशीर्वाद का सहारा दिया। सच कहूँ संगत जी, अगर उस समय गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सिर पर नहीं होता तो शायद हम इतनी बड़ी सर्जरी करवाने का फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हमारे मन में बार बार डर आता था कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी सर्जरी कैसे सह पाएगा। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारे अंदर एक विश्वास पैदा किया कि हमें घबराना नहीं है और जो भी फैसला बच्चे के लिए सही है उसे हिम्मत के साथ लेना है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से धीरे धीरे पैसों का भी पूरा इंतजाम हो गया। जिस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी वक्त गुरुजी ने हमारे लिए रास्ते बना दिए और हमारी सबसे बड़ी चिंता को भी संभाल लिया। इसके बाद हमारे बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी सर्जरी सफल रही। वह समय हमारे परिवार के लिए बहुत कठिन था, लेकिन आज जब मैं अपने बेटे को पहले से बेहतर हालत में देखता हूँ तो दिल से गुरुजी महाराज का शुक्राना निकलता है। आज मेरा बेटा 2 साल 3 महीने का है और उसकी सेहत में धीरे धीरे काफ़ी सुधार हो रहा है। संगत जी, एक पिता होने के नाते मैं उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता
जो आज अपने बच्चे को बेहतर होते देखकर मुझे मिलती है। जिस समय हमें लगता था कि शायद हम इस मुश्किल परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, उसी समय गुरुजी महाराज ने हमें हिम्मत दी, रास्ता दिखाया और हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज मैं अपने बेटे की हर मुस्कान में गुरुजी महाराज की कृपा महसूस करता हूँ। मेरे लिए यह सिर्फ एक सफल सर्जरी नहीं है, बल्कि गुरुजी महाराज की वह मेहर है जिसने हमारे परिवार को टूटने से बचाया और हमें इस कठिन दौर से गुजरने की शक्ति दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होता तो हम शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना कठिन फैसला कभी नहीं ले पाते। आपने हमें हिम्मत दी, हमारे लिए पैसों का इंतजाम करवाया, सर्जरी सफल करवाई और आज हमारे बच्चे की सेहत में सुधार हो रहा है। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बस यही अरदास है कि जैसे आपने मुश्किल समय में हमारे परिवार को संभाला और हमारे बच्चे पर अपनी कृपा की, वैसे ही हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखना, हमें अपनी रजा में राजी रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमारा विश्वास कभी कमज़ोर ना होने देना और हमें हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे को हमेशा स्वस्थ रखना और उसके जीवन पर अपनी मेहर बनाए रखना। पूरे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा और छत्र छाया बनाए रखना। जिस किसी परिवार में कोई परेशानी चल रही है, उसे भी अपनी कृपा से रास्ता दिखाना और सबके घरों में सुख शांति बनाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संत जी, इसी शुक्राने और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपनी अरदास के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।